Assalamu alaikum students. Welcome to the channel Lecture Vision at B. This is the lecture number 4 for the course Biostatistics. Hope you all are well and enjoying the good health. Let's discuss the third technique of measure of central tendency, which is MOD. And we will discuss it with both data nature, that is group and ungroup. मॉड एक्चुअली होता क्या है? द मोस्ट रिपीटिंग यूनिट in the set of observation, and particularly if we are talking about ungrouped data set, तो ungrouped data set raw nature का data set है, discrete और individual way में हमारे पास values होती हैं। तो उसमें आपने देखना है कि कोई वैल्यू ज़्यादा टाइम आ रही है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है, तो उसको मॉड कहेंगे। अब इसमें बच्चे हमारे पास कुछ नेचर्स भी, सिचुएशंस भी आएंगी, वो आपको हमेशा देखनी है। बाज़ दफ़ा आपके पास ऐसी नेचर का डिस्क्रीट सेट ऑफ डाटा सेट होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन कोई भी रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। और इसकी बड़ी वाज़ेह तौर पे जो एग्ज़ाम्पल है वो है आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर्स या रोल नंबर्स जिनको कहा जाता है। वो यूनिक नंबर्स होते हैं और वो कतन रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली वो इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेम वाइज हमारा जिस तरह आईडी नंबर होता है, नेशनल आईडी नंबर, वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में मॉड होगा ही नहीं उस पर्टिकुलर डाटा में। और बाज़ दफ़ा एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होती है जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, तो ऐसे में हम यूनी मॉडल उसको नाम दे देंगे। बाज़ दफ़ा दो वैल्यू सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट हो रही हैं, तो उस सूरत में हम वो केस बना देंगे बाई मॉडल। बाज़ दफ़ा तीन वैल्यू सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट हो रही हैं, तो वो ट्राई मॉडल केस हो जाएगा। एंड देयर एग्जिस्ट अ काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन मोर देन 3 वैल्यूज़ आर रिपीटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी, तो हम इसे मल्टी मॉडल का नाम दे देंगे। क्लियर? तो लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। The mod is the value of the observation that appears most frequently. For example, if we had the ungrouped data, then the mod will be as follow. हमारे पास ungrouped nature का data set है, तो mod कैसे होगा? इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। The exam scores for 10 students are 81, 93, 84, 75, 68, 87, 81, 75, 81, 70, 87। अब इसमें देखें 81 कितने नंबर ऑफ टाइम आया है? 1, 2 एंड 3। बाकी वैल्यूज़ में 87 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी लो है बनिस्बत 81 के। तो हम इसमें जो टारगेट करेंगे मॉड को, दैट विल बी द वैल्यू 81, क्योंकि ये मोस्ट टाइम रिपीट हो रहा है। अब अगर हमारे पास डाटा सेट ग्रुप की फॉर्म में आ रहा है, तो मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे? The following frequency distribution reports the number of students enrolled in each of 50 sections of various courses taught in the College of Business last summer. अब इसमें ये हमारे पास स्टूडेंट्स की एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड अप टू 60। और इसमें ग्रुपिंग कैसे हुई हुई है? 0 से 10, हर इंटरवल 10-10 का डिसाइड किया गया है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। क्लियर? एंड फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली शोइंग अस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स और सेक्शंस रिपोर्टेड। जैसे 0 से 10 का जो हमने ग्रुप सेट किया है स्टूडेंट्स का, उसमें कितनी टोटल तादाद सेक्शंस बन रहे हैं, दैट इज़ 3। सिमिलरली 10 से 20 तक जो हमारे पास स्टूडेंट्स का एक ग्रुप डिसाइड किया गया है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आ गई 8 एंड सो ऑन। तो ये टोटल हमारे पास 50 सेक्शंस की डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई, जो कि ये उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन की हुई थी केस सिनेरियो में। अब मॉड का जो फार्मूला है, दैट इज़ L प्लस FM माइनस F1, ये न्यूमिरेटर है,
डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। एल क्या चीज़ है, हमारे पास जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है, एफ एम का मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी भी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट फिगर होगी वो हमारे पास एफ एम हो जाएगा। और हमारे इस केस में 16 वाहिद वो वैल्यू है जो कि हाईएस्ट 3 है, तो हम इसको चॉइस कर लेंगे एज ए एफ एम। और इसके पैरेलल जो हमारे पास बाउंड्रीज चल रही थी उसमें जो लोअर लिमिट है उसको हम सेट कर लेंगे एज एल, ठीक है, जो कि फार्मूले में इस्तेमाल होना है। F1 FM से ऊपर वाली वैल्यू होगी और F2 FM से नीचे वाली वैल्यू होगी। तो F1 जो है वो हमारे पास 8 है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, और F2 जो है उसकी वैल्यू 10 है। क्लियर। और इंटरवल यानी हाइट जो है वो आपने डिसाइड कर लेनी है। जैसे 30 माइनस 20 करेंगे तो ये आ रही है हमारे पास टोटल 10, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू हो जाएगी 10। अब इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एल की जगह पे हमने अब इसकी वैल्यू लगा देनी है, दैट इज़ इक्वल टू 20 प्लस एफ एम की वैल्यू है 16, F1 माइनस साइन हमारे पास फार्मूले में आ रहा था और इसकी वैल्यू हम लगा लेंगे 8। डिवाइज़र इसका बनाएंगे, एफ एम की वैल्यू आ गई थी 16 और F1 हमारे पास था 8 प्लस 16 माइनस 10 कहाँ से आया, क्योंकि F2 की वैल्यू हमारे पास 10 बनी है और मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 10 थी, तो ये हमने वहाँ पुट कर दी। पहले आप इस फ्रैक्शन को हल कर लेंगे, ठीक है, देन यू विल सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट में आपने एडिशन करनी है। सो वी विल गेट द मीडियन मॉड वैल्यू दैट इज इक्वल टू 25.71। अब इसमें दो हमारे पास सिचुएशंस आ सकती हैं। एक सिचुएशन ये है कि हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या मॉडल फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल पहली वैल्यू हो, ठीक है, तो हम F2 तो फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन F1 हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेम हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसमें FM बिल्कुल बॉटम पे हो, तो हम F1 तो फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि वो उससे अबव वैल्यू थी, बट व्हाट वी विल डू टू गेट द वैल्यू ऑफ F2 हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये दोनों सिनेरियोज जो हैं ये स्क्यूड नेचर के डाटा सेट में आ सकते हैं, जबकि अभी जो हमने स्टडी किया है ये डाटा सेट जो है ये सिमेट्रिक डाटा सेट है। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है कि जिसमें हाईएस्ट पीक वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वो इन द सेंटर हो और उससे लोअर साइड पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑन द हाईएस्ट साइड। तो ये मॉडरेटली स्क्यूड भी है केस। अब इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट सेंटर में आ गई है और उससे लोअर साइड पे 2 वैल्यूज़ हैं जबकि उसके हायर साइड पे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। परफेक्ट सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगी ना लोअर और अपर वाली उसकी पोजीशनिंग। लेकिन स्क्यूड नेचर में हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ बिल्कुल बॉटम में होगी तब वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, जब वो बिल्कुल लास्ट पे आ जाएगी तो फिर वो नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगी। तो हम अपकमिंग वीडियो में पहले इस केस को हल करने का तरीका समझेंगे कि ऐसी नेचर के डाटा सेट में मॉड कैसे निकलेगा, क्योंकि ये यूजुअल फार्मूला तो उधर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चे काइंडली गिव अस द फीडबैक and this is the end of today lecture. Hope you have understand the mod which was the third technique to find measure of central tendency. हम फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे जिसमें इसी टेक्निक को पहले डिस्कस करेंगे जहाँ पे ये वायलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।